जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का हमने पिछली क्लास में पहला सवाल किया था, जिसके अंतर्गत हमने 2-3 सवाल सॉल्व किए थे, 5 सवाल सॉल्व किए थे। और हम सेकंड वाले क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें कुछ वो मिले हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसका जो दूसरे क्वेश्चन का पहला, यहां पर क्या बोल रहा है, 2 10 30 डिवाइड बाई, ये क्या है, डिग्री में है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, हमारे पास ये है, तो इसके बराबर क्या होगा। और यहां पर हमको 4 ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन कौन से हैं, जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास sin 60। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, cos 60। जो सी ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, tan 60। और जो चौथा है डी हमारे पास क्या है, sin 30। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 8.2 का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे 4 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के पहले हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हमको जो एक्सरसाइज वो टेबल है, टेबल याद होनी चाहिए। चाहे टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अब ये बताओ फ्रेंड्स कि जैसे 2 10 30, तो यहाँ पर 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। ठीक है, ये होती है, प्लस 1 प्लस, और यहां पर देखो 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, अब यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई यहां पर 1 प्लस, अब यहां पर देखो 1/√3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/3, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई, यहां पर देखो जो यहां पर क्या है, ये 1 प्लस √3 1/3 है ना, तो हम क्या है एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और यहां पर देखो 3 + 1 तो क्या हो जाएगा कुल मिला के 4/3 है ना, 4/3। अब यहां पर देखो इसको शॉर्ट ट्रिक में सिंपल समझने की ट्रिक है। जैसे मान लो 1 + 1/3 है, ये लिखा, अगर हम इसको 3/3 लिख देते हो 1/3, 1 + 1/3 लिखा, 1 को हम अगर 3/3 लिख देते हो, 3 यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे 3 लिखा, इसलिए हम इसको 3/3 लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसका लिखा 3/3, ठीक है, प्लस 1/3, तो 3 1 4 होता ना, 4/3 डायरेक्ट भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं बिना एलसीएम के, बिना एलसीएम लगे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में करना मत, ये हम क्या है कंपटीशन के लिए बता रहे हैं। जैसे आप पीपीटी की तैयारी करोगे या कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, देखो जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू, अब ये क्या चला जाएगा ऊपर ऐसे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। इतने में कोई दिक्कत। अब ये बताओ 1, ये क्या है 1 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √3 लिखा, ये क्या लिखा है 3 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, मतलब यहाँ पे हमने फालतू में मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे यहाँ पर देखो ऐसा हुआ √3 इंटू 2, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3/2, इतना बचा। कहाँ पर ये है ना, जब 3 लिखा था 3 को हमने 2 बार लिख दिया, जैसे होता ना √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अरे सिंपल है कि अगर मान लो, हाँ ऐसा कर दिया हमने सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे मान लो इसकी जगह हम ये लिख रहे तो इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं, तो आंसर नहीं आता। जैसे यहाँ पर हमको √3 जो नीचे लिखा है उसको गायब करना है, तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ √3/2 लिखा,
अब साइन ऐसे किसकी वैल्यू होती है कि रूट 3? साइन 60 होती है, साइन 60। तो ये हमारा आंसर है जी। आते हैं ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा शायद आए नहीं, पिछली बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी लेकिन इसी के जैसे आए थे। हाँ ऐसे आएंगे। अब जैसे इसकी एक ट्रिक भी होती है, फॉर्मूला होता है, पता क्या फॉर्मूला? ये होता है, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा वटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 11th में पढ़ने मिलेगा, ये इसको लिखना है तो लिख लो। यहाँ पर देखो कुछ ऐसा मिल रहा है, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 लिखा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन 2 थीटा, मतलब साइन में जो थीटा था हमारे पास 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 बनेगा, ये लिख लो। तो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, मतलब हमें क्या करना है कि बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है ना। पहले तुम अच्छे से बैठो, सीधे सीधे, तुम आराम करने सोने नहीं आ रहे, पढ़ने आ रहे है ना। नहीं तो अच्छे से बैठो, दफ्ती रख लो या फिर ऐसे कोई बैग रख लो, कुछ ले आओ, फिर रखो, किताब रख लो इतनी बड़ा थे, लेकिन अच्छे से बैठो। दूसरे का अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, लिख गया। ये वाला हमने फॉर्मूला, इससे हमारा ये आ गया ना, तो हमने फॉर्मूला बना दिया। इसमें यही होता है, हमने कुछ सॉल्व किया, कुछ रिजल्ट आया तो फॉर्मूला बन गया, और पता चले कि हमें 11th में यही पढ़ने मिलेगा। 11th में हम सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते और रख देते। जब 11th में हो गए ना, तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा साइन 60। ये क्या लिखा है, साइन 60 लिखा है। 11th में हो जाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसा रहता है, अगर मान लो ये लिखा होगा तो डायरेक्ट पूछेंगे अच्छा ये है, तो इसके बाद तुम्हें अगला रिजल्ट लिखना पड़ेगा ये सीधे साइन 60। इसका मतलब ये होता है साइन 60, मतलब यहाँ पर देखो ना साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम इसका यूज करके लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ट्रिक है, वो भी हम बताएंगे, नहीं तो करने के लिए तो तुम लोग भी कर दोगे। जैसे हमारे पास दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, रुक जा अभी। जैसे क्या है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन है हमारे पास ए कितना है 1090 दिख रहा है, देख रहा उसमें, हाँ ऐसा ना हो कि डोरी की वजह से ना दिख रहा हो। ये कितना है 1, ये सी में कितना है हमारे पास, अब इसको ये मिटाएंगे नहीं, साइन 45, और डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास 0। हमारे पास ये क्या है, इसको सॉल्व करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, ये बताना है। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा यहाँ पर हम क्या करें, जैसे मान लो 1 माइनस, अभी देखो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका स्क्वायर लगा दिया, और 1 प्लस 10, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 में से 1 यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसका क्या हो जाएगा एक स्क्वायर यानी एक में से एक आएगा तो कितना बचेगा 0/2, यह है ना एक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 0 में किसी नंबर 0 आ गया, कोई नंबर का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इन्फिनिट आ जाता, वो ऑप्शन ही में नहीं है,
ठीक है, लिखो इसको फटाफट। लग गया, कर लिया। लग गया तुम्हारा? अगर किसी ने खोज लिया 2/0 होता तो क्या? तो खोजो तुम। नहीं, अगर खोज लिया तुम खोजो ना, क्या दिक्कत है? हो सकता है। अरे खोजो, तुम रिसर्च करो। अभी ये रिसर्च का पार्ट है। ये क्या है? रिसर्च का पार्ट है। पीएचडी करो मैथमेटिक्स ढूंढ से। ही कैसे सकते हैं अब? ढूंढ ही नहीं सकते। रिसर्च करनी पड़ती है भाई, पीएचडी होती है। तो मैथमेटिक्स से बढ़िया बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, रिसर्च करो, इसी पे रिसर्च करो, नोबेल प्राइज लो। क्या नोबेल प्राइज मैथ का नहीं मिलता, अलग उसका दूसरा प्राइज मिलता है। हो गया? नोबेल प्राइज में खास क्या रहता है? अरे नाम शोहरत सब कोई जानेंगे तुम्हारे, ऊपर से पैसा भी मिलता है, 75 करोड़ रुपए मिलते हैं। हाँ हाँ, जैसे मान लो तुम इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज ले लो, तो हो सकता है कि तुम बहुत नाम हो जाए, तुम्हारे पास नाम हो जाए, उसके बाद फिर हो सकता है कि तुम्हें गवर्नमेंट बुला दे अपने डिपार्टमेंट में, तुम्हें किसी का मंत्री बना दें कि तुम इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के ये वाले मंत्री हो गए। मतलब नोबेल प्राइज बहुत बड़ी चीज़ है। तुम जहाँ भी जाओगे ना, प्लेन में 2 क्लास होती हैं, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास। तुम्हारे लिए बिजनेस क्लास फ्री में रहेगी। नोबेल प्राइज होगी। ये ट्रेन में भी होती है ना शायद। ट्रेन में 3 रहती। फर्स्ट एसी में तुम्हारे लिए फ्री रहेगा। अच्छा, ट्रेन में एसी रहता और उसमें इकोनॉमिक। हाँ, अब देखो, जैसे हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या है वो पता? तुम लोग पढ़ते नहीं हो, जबकि क्या करना है हमको, मतलब भयंकर पढ़ना है। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये है। और हमारे पास कुछ वैल्यू मिली है। ए में कौन सी वैल्यू मिली है? 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि ये बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। मतलब किसके लिए ए की वैल्यू इनके बराबर होगी। मतलब क्या है यहाँ पर? इक्वल हो जाए। व्हेन ए, वैल्यू क्या दें कि दोनों इक्वल हो जाए। व्हेन ए, मतलब ए की वैल्यू हम क्या रखें कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाए। समझ आए? ए की वैल्यू हम क्या रखें ताकि हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाए। मतलब sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये कैसे सही होगा? तो ये इस प्रकार से सही होगा। जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा ना sin 2a, अगर हम ये अगर a के बजाय हम अगर 0 रख दें, तो यदि इफ a इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर क्या है, जैसे sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0। अच्छा ये बताओ, 2 sin 0 इसका मतलब क्या होगा? sin 0 होगा, sin 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 इंटू 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 इक्वल टू 0। मतलब कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्या कर दिया, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, जैसे LHS, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई क्या? sin 0 इतना आ गई। अब RHS सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो क्या है? 2 sin a, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ जैसे मान लो ये ठीक था, ये वाला ठीक था, जैसे 2 sin 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 इंटू 0, मतलब यही ठीक है। अगर हम मान लो 30 रखते हैं तो क्या होगा हमारे पास? साइन, यहाँ पर चेक कर लो एक बार, जैसे मान लो हमने 30 लिखा, साइन 30 अगर मान लो रखेंगे एक जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। जैसे मान लो हम 30 की वैल्यू चेक कर रहे हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 30, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन 30। अब ये बताओ, यहाँ पर जैसे हम रखेंगे 2 साइन 30 यानी साइन 60, 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 60 इक्वल टू 2 साइन 30। अच्छा ये बताओ, साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 से ये कैंसिल, क्या बचेगा? √3
इक्वल टू 1 ये होते ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। पहला वाला ये चेक इन इम्पॉसिबल है। जैसे अगर हम 45 रखेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, 45 रखोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, ना 60 में आएगा। किसी में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला आंसर है, कौन सा है, ये वाला, ये हमारा सही है, 0 डिग्री। अगर इसमें 60 की वैल्यू रख देंगे ना तो ये साइन 180 आ जाए, साइन 120 120 हो जाएगा, और 120 तक पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं है तो हम इसका ऐसा कर सकते हैं। अच्छा जैसे मान लो ये होता ना साइन 90 प्लस थीटा करके, जैसे अगली वाली एक्सरसाइज है ना उसमें 90 माइनस थीटा है, हम 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे ये किया ना, तो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये क्या होता है 270 डिग्री, ठीक है, और ये होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो जो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो अपने कोर्स में है वो यहाँ पर है, मतलब अपन यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं ना वो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे, इसके बाद अपन जाते नहीं हैं, हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब बड़ी क्लास में पहुँचेंगे 11th में 12th में या फिर IIT की तैयारी करोगे तो वहाँ तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ हो सकता है 360 हो जाएगा। हाँ 270 प्लस करना पड़ता है या फिर 360 माइनस करना पड़ता है, हो सकता है कि 720 में से माइनस करना पड़े, मतलब एक बार घुमा दिया फिर दूसरी बार घुमा दिया। जब IIT की तैयारी करो जब होता है ये, ठीक है, हमने इतना पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सवाल और करेंगे। सवाल पढ़ो, सवाल क्या बोल रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 1 माइनस हाँ 10 स्क्वायर 30। हाँ, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, जैसे 2 tan 30 हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 ये कर दिया, ठीक है, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। और हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाँ बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। क्या होगा, cos 60, यहाँ पर सब में डिग्री है, ठीक है, sin 60 और tan 60 या फिर sin 30, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ, यही है ना 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 cos sin 10 और sin 30, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि ये वाली वैल्यू सॉल्व करके बताओ कि इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, ये बताना है। तो जैसे ये बताओ कि tan 30 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, डिवाइड बाई ये बताओ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, मतलब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 ये होगा, डिवाइड बाई 1 माइनस, अच्छा ये बताओ 1/√3 लिखा है इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/3 लिखा है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से हमने 3 का डिवाइड किया, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है 2/3। अच्छा ये बताओ 2/3 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर अभी नहीं कैंसिल करना है तो हम इसको अगले स्टेप में कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, जब हम इसको क्या कहा हम इसको पलटा देंगे, मतलब जो ऐसा लिखा ना उसको ऐसा पलटा दिया। तो यहाँ हमने क्या किया 2/3 कैसे में रूट में 2/3 रूट में इंटू 3/2 ये लिखा, 2 से 2 कैंसिल, जो यहाँ पे कैंसिल होने थे वो हमने यहाँ कर दिया, तो क्या है 3/√3।
और जो 3/√3 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, हाँ √3 तो √3 तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई √3 होगा। √3 आंसर। अब देखो √3 से ये कैंसिल, क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो √3 मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60। जब tan 60 डिग्री हो गया हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा, tan 60। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है, पता क्या, एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, पता क्या, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, जो है ना ये वाला। जैसे हमारे पास थीटा की जगह पे हम 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, tan 2 थीटा मतलब 30 इंटू 2 tan 60, tan 60 की वैल्यू ये हमारा आंसर। तो मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कैसे? इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि फॉर्मूला होते हैं, जब इलेवंथ में पढ़ोगे ना, जब मिलेगा तुम्हें, कितने होते हैं टोटल? बहुत हैं। 50-60? बहुत है, बहुत याद करना पड़ेगा। 100-200? नहीं नहीं इतने भी नहीं है 200 भी नहीं, मतलब हाँ 50-60 करने पड़ेंगे। पॉसिबल 50-60 है, इसकी 50-60 लग गए। और पता, तुम लोग का मन लगता है कि नहीं लगता है, ये बताओ, सच्ची में बताओ, लगता है। मतलब सही बताओ एकदम, एक दोस्त की जैसे, जैसे तुम्हारे सन ना हो के, भैया ना हो के, एक दोस्त होते, फिर तुम बताते कि आज मन नहीं लग रहा है, ऐसा क्या है, पहले लगता है ऐसा क्या नहीं लगता है, क्या बताओ, कोई परेशानी है, मन यहाँ वहाँ भग रहा है, क्या दिक्कत है, तुम्हारा मन लगता क्यों नहीं, मतलब भागता क्यों है। मन तो लगता है लेकिन स्कूल में थक जाते, उन्होंने टाइम बढ़ा दी, उसमें बोर हो गए। क्या बढ़ा दी, टाइम बढ़ा तो वहीं पढ़ लो, जैसे वहाँ मन ही नहीं लगता। तो मन लगाना पड़ेगा, पता मन लगता नहीं है, लगाना पड़ेगा। अभी तो क्या है, ठंडी आ गई है, ठंडी में रजाई में एक बार लेट जाओ, उठने का मन नहीं करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष तो यही है। तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारे पास टाइम है सेम यही, नवंबर दिसंबर और जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब तुम्हारे पास 90 दिन से भी कम टाइम बचा, 80 दिन, नवंबर आधा चला गया, 80 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, ओनली 80 दिन बचे हैं। 80 दिन में तुम्हें पूरा काम करना है, पूरा पढ़ना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सिलेबस हमारा रह गया है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। वैसे भी ठंडी आ रही है, ठंडी में मन लगता नहीं है, अगर रजाई में लेट गए तो उठने की हिम्मत नहीं होती। ये सबके बता रहे, तुम्हें बता रहे, हम अपनी बता रहे, सबकी हिम्मत है कि मतलब एक बार लेट गए तो उठने की हिम्मत नहीं होती, रात की पढ़ाई होती नहीं है, फिर भी अपन को करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा। पता कैसे, एकदम बैठ जाओ, एकदम ठान के बैठ जाओ कि नहीं अब तो करनी है। तुमने उनको देखा, भगवान रामचंद्र को, रामायण देखी रामायण, उसमें देखा भगवान राम जब लड़ रहे हैं किसी से तो उनके देखना माथे पे कभी सिकन नहीं आएगी। रामायण देखना तुम, जो पुराने वाले रामायण है ना उसको देखना, जब भगवान राम लड़ते हैं ना, चाहे किससे भी लड़ लें, हम तो ब्रह्मा जी कहना आ जाए, रावण कहना आ जाए, जब वो लड़ते हैं ना तो उनके माथे पे सिकन भी नहीं आती। ये मतलब सोचते कि हम हार जाएंगे, हारने का डर ही नहीं है। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि हमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि मान के चलो कि इसको तो हम फोड़ देंगे, एग्जाम आवाज जाए तुम्हें बिल्कुल लंका में आग लगानी है, हमारा पेपर आ जाए और तुरंत पेपर हमें सॉल्व करना फटाफट, मतलब इतना बनना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होके। और भोपाल एक पल याद करो कि जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारे पापा खुशी के हमारे पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा रहे हैं, अंशु के पापा एकदम खुश हो गए बिल्कुल, हैं, अपने सभी दोस्तों को बता रहे कि हमारे बच्चे की 98% बना के टॉप मार दिया उसने, हैं। प्रिंस के अलग पापा खुश हो गए, कह रहे ये तो 99% बना के टॉप मार दिया।
सोचो, वो वाले पल सोचो, ये पूरी जो खुशी वाले पल है ना, उसके लिए तुम्हारे पास ओनली 80 दिन का टाइम है। 80 दिन में ही तुम सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ। उसमें ही तुमको पढ़ना भी है, अपना कोर्स ही खत्म करना है और रिवीजन भी करना है। और रिवीजन के बाद तुम्हें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तुमने कही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करोगे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी? कब करी? लिख लेते। लिख लेते नहीं, अब लिखने का टाइम आ गया। अब उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो क्या है, हमने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद उसको पढ़ने के बाद हमें उसका आंसर लिखना है बिना देखे, तभी हमारी तैयारी हो पाएगी, है ना? तो हमको ऐसे पढ़ना है, हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं हर सब्जेक्ट में, ताकि हमारी अच्छी परसेंट बन पाए। केवल मैथ अकेले नंबर में काम नहीं चलेगा कि एक सब्जेक्ट में लिया बाकी में फेल हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी हमारी परसेंट अच्छी होने की। परसेंट बनाओ, हमसे ज्यादा परसेंट तो बनाओ कम से कम। हर टीचर को खुशी मिलती है उसके कोई बच्चे उससे भी आगे निकल जाए। हमसे ही ज्यादा परसेंट बना लो तो भी हम मान जाएंगे, चलो ठीक है तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ tan थीटा। अब यहां देखो हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ tan a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ? √3। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है? tan a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। ये हमारे पास, और यहाँ पर और क्या बोल रहा है? 1/√3, ठीक है, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है ये? और ये बोल रहा है कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी, इसकी जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री के बीच में, ठीक है? इसका मतलब क्या हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर a बड़ा है b से, ये भी इसने बता दिया, a है बड़ा b से, ये भी इसने बता दिया। अब हमें सॉल्व करना है क्या? a एंड b, इसकी हमको वैल्यू बतानी है कि क्या है। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू ये हमको दे दिया है। हमको इसको भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एंगल है a प्लस बी, ये क्या है? 0 से 90 डिग्री के बीच में है। हमने क्या बताया था? जैसे अगर हमने कोई ग्राफ पेपर लिया, वहां पर लिखा 0, 90, ठीक है, और 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360, ठीक है? 0 या फिर 360, यहाँ पर भी 90 जोड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे 720 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये कॉलम आगे इसकी बात कर रहा है कि जो a प्लस बी है ना, वो केवल इस वाले क्वाड्रेंट में है। इसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ये कौन सा? फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू इनके बीच में है, मतलब यहाँ पर है। तो मतलब हमें अब सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या लिया? पहला वाला पार्ट लिया। तो पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब यहाँ पर देखो tan a प्लस बी, हम पहला नहीं करेंगे, केवल ऐसे लिख देंगे tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है हमारे पास? √3, ऐसा है। ये क्या है हमारे पास? गिवन है। क्या है? गिवन है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया। अब यहां पर अच्छे बताओ √3 क्या होता है? 10 में √3 क्या होता है? 60। हाँ, तो tan 60 इक्वल टू ये होता है a प्लस बी। अच्छा ये बताओ a प्लस बी इक्वल टू 60 a प्लस बी, जैसे tan 60 वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। हाँ, तो हम इसके बजाय ये नहीं लिख सकते क्या?
जैसे अगर मान लो तुम अंशिका की बहन हो, मतलब अंशिका तुम्हारी बहन है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अंशिका के तुम भाई हो, है ना। मतलब √3 की वैल्यू tan 60 है, तो tan 60 की वैल्यू ये भी तो है, मतलब ऐसा ऐसा हम बोल देते हैं, ठीक है। तो √3 लिखा, √3 की बजाय पे हम ये लिख सकते हैं tan 60, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो tan a + b tan 60, इसको लिखा, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं क्या कि a + b = 60 डिग्री, लिख सकते, ऐसा रख सकते हैं, मतलब दोनों से हमने 10 हटा दिया, तो ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 9, तो वो आ जाएगी a - b हाँ, इक्वल 30। जैसे मान लो tan a - b = 1/√3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे tan a - b = यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a - b = 30 डिग्री, ये मिला, मिला। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड किया, तो यहाँ पर देखो a + b प्लस a - b, = क्या हो जाएगा, 60 + 30, क्या हो जाएगा 60 + 30, 60 + 30, इतना हो गया, ठीक है। अब ये बताओ b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2a = 60 + 30 = 90, 45 आ जाएगा तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, a = 45। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख अब देंगे इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, तो a अब + b = 60, तो इन इक्वेशन 15 आ फर्स्ट जाएगा वाला, उसमें। तो यहाँ पर क्या है a + b = कितना है 60 डिग्री, ये है ना। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू क्या रखी 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, 15 आएगा b। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी 60 - 45 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा b की वैल्यू क्या मिलेगी 60 - 45 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। a की वैल्यू और b की वैल्यू हम अलग से लिख देंगे, सो कहाँ पे लिखे जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे अलग से, a की वैल्यू क्या मिली है 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या मिली है 15 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कितने मिनट हो गए, इसमें कितने हो गए, 40 मिनट। लंबी तो खैर हो गई है। चलो फिर एक काम करते हैं, अच्छा ये बताओ इसके आगे के सोचा तुमने कभी, मतलब आगे क्वेश्चन तुमने करके देखे कभी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 14 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात ये आती है कि तुम लोग पढ़ोगे कैसे, क्या पढ़ोगे। सबसे पहले क्या करना है, तुमको प्लानिंग बनाना है कि हमको क्या कैसे पढ़ना है। केवल एक चीज ध्यान रखना है, तुम्हारे पास कितने दिन है 80 दिन से भी कम टाइम है, कम ही मान के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम पूरे 80 दिन का यूज कर लोगे, कहीं कम पड़ गया, कहीं स्कूल जाना है तुम्हें, ये करना है वो करना है, पूरी दुनिया भी लाना है उसमें, कैसे करोगे, है ना। तो हमको वही सब लेके चलना है। अब जैसे मान लो हमारे पास 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं, लग गया।
क्या 14 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया? क्यों हो गया तुम्हारा प्रिंस? बता दो आप, ये लास्ट ही वाला है। अच्छा, ये भी लिखना है, मतलब ये बना लियो, फायदा मिलेगा तुम्हें बड़ी क्लास में। तुम भी सोचोगे कि चलो ठीक, कोई मास्टर आया था, किसी ने पढ़ाया था। पता, बड़ी क्लास के बच्चों से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, मतलब जो हाई स्टडीज़ कर चुके हैं, कि हमको एक्स्ट्रा ज्ञान बहुत मिल जाता है, मतलब बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। ये तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, जाने क्या क्या बताएंगे, जो हमको अभी तो काम में नहीं आएगा, लेकिन बाद में काम आएगा। लेकिन हम जहाँ से पढ़े हैं ना, तो यहाँ के मास्टर पर अजीब टाइप के थे, मतलब उनसे पूछ लो तो आंखें निकाल दें, वो ऐसे मास्टर थे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारी आज ये एक्सरसाइज खत्म। हाँ, ये वाली एक्सरसाइज खत्म, और अगले दिन अगले वाली एक्सरसाइज खत्म। बहुत सिंपल है। तो तुम बोलोगे अरे भैया बहुत जल्दी कोर्स खत्म कर दिया, क्या कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर हमको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स, इनमें से सही है गलत, और उसको जस्टिफाई करना है कि मतलब ये सही है तो क्यों है, या फिर गलत है तो क्यों है। जैसे हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, और बताना है आखिर क्यों। ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स है तो क्यों। जैसे मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा सही है क्या, साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी? ऐसा होता है क्या? हाँ होगा। होगा? कैसे? नहीं होगा, नहीं होगा। मान लो, वैल्यू अलग अलग। मान लो हम क्या कर देंगे, जैसे लेट ए इजकल टू, हमने क्या रखा 30 डिग्री, ठीक है, और बी बी इजकल टू 60 डिग्री, यहीं पे अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 90 आ जाएगा, साइन और इसका साइन साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60, ये हो गया, इजकल टू साइन ए की वैल्यू क्या है, हमने रखा 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन बी साइन 60, ये रखा। अभी देखो साइन 90 डिग्री, साइन 90, अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, याद करो 4/4। और यहाँ पर देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, प्लस ये क्या होता है साइन 60 की वैल्यू √3/2, इतना होता है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एलसीएम लेके 1 प्लस √3। अब ये बताओ ये और ये बराबर है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, बराबर नहीं है, मतलब फॉल्स। पहली बात, वो तो एक मल्टीप्लाई में और एक प्लस में, तो वो होंगे कैसे इक्वल जी? कैसा? ऊपर क्वेश्चन ही में एक मल्टीप्लाई में पहले। तो हमको बताना था ना कि ऐसा है कि नहीं है। साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी, हमको ये बताना था कि ऐसा है क्या। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स है हमारे पास, जो हमारे दिए गए ना वो क्या फॉल्स है, लिखो इसको। हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और क्यों है हमको ये भी बताना है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट बताते कि नहीं फॉल्स है, सर ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करें, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी लिखो। हुआ? जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इसी को साफ कर देगा, ठीक। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका ट्रू आएगा ना भैया शायद, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे? हाँ, जैसे कोई वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपन, जैसे साइन
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा। मतलब क्या बोला, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये बता रहा है। तो कैलकुलेटर यूज कर लियो थोड़ी अभी क्लास के लिए, ठीक है। जैसे क्या है, साइन थीटा इंक्रीज होगा जब इफ, यहाँ पर इफ थीटा इंक्रीज, मतलब ये सही है क्या? नहीं अगर हम थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा क्या? अच्छा ये बताओ, यदि हमने इफ, जरूरी है वैल्यू बढ़े घट सकती। यहाँ पे बोला ना थीटा बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन देखो तो बोला है कि अगर हम थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी क्या? घट भी सकती। तो वही हम चेक कर रहे हैं ना। जैसे मान लो हम क्या लिखा, इफ थीटा इक्वल टू, जरूरी थोड़ी है बढ़ेगी। अरे तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ना। जैसे मान लो थीटा इक्वल टू हमने लिया 30 डिग्री, ये लिया तो साइन 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, इतने में कोई दिक्कत? अब ये बताओ, इफ हमने अगर थीटा के इक्वल टू 45 डिग्री लिया तो क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2। तो 1/√2 इसकी वैल्यू क्या होती है? कम आएगी। 1.414 ऐसे कुछ होती है। मतलब क्या है ये, इसको सॉल्व करके दिखा। अच्छा डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई 1.414 कितना आ रहा है? नहीं कर देते। हाँ हाँ, तो यहाँ पर कुछ आ रहा है, मतलब 0.5 से ज़्यादा ही आ रही है। बता कितना आ रही है? करो। 1/√2 करेंगे तो 0.70710 707 इतना आ गया, ठीक है। आगे अगर हम ये करेंगे, इफ यहाँ पर देखो, यदि हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे तो पक्का यही सॉल्व किया था ना। हाँ हाँ, अब जैसे मान लो हम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.5 1.5 गलत, डिवाइड बाई 2 1.5 क्यों नहीं होता? 1.732 चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3 मल्टीप्लाई कर लेना। 866 आएगा। 0.866 बताओ। पक्का? हाँ। 1.5 होता। अरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई करना, तब आएगा तुम्हारा आंसर अपने आप। हम क्या करें? तुम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। भैया बढ़ रहा ना, ट्रू होगा। तो ये यहाँ पे देखो, हमने थीटा की वैल्यू 30 रखी तो हमारे पास कितनी वैल्यू है? 0.5। अगर हमने थीटा की वैल्यू 45 रखी तो हमारे पास वैल्यू कितनी है? 0.7 ट्रू है। अगर हम ये रखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी है? 0.8 अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे? हम कह नहीं सकते, अब तो हम कह सकते हैं। चेक कर लिया कि यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, इफ हम कह सकते हैं सो इफ, जैसे यहाँ पर देखो, इफ थीटा इंक्रीज, अगर हम थीटा इंक्रीज करेंगे देन तो हमारा क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी बढ़ेगा। यदि हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा भी बढ़ जाएगा ना। इसको लिखो फटाफट। इसका जो नेक्स्ट वाला है ना उसका है फॉल्स, क्योंकि वो कॉस का है। हाँ, इसको हम पता ग्राफ से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 11th में होगे ना, तो 11th में तुम्हें पढ़ने मिलेगा ग्राफ। 11th में यहाँ पे नहीं पढ़ने मिलेगा, जब मान लो IIT की तैयारी करोगे तब पढ़ने मिलेगा ग्राफ। ग्राफ से कैसे करते हैं? जैसे मान लो यहाँ देखो, ये लिखा हमने, भैया सब IIT में क्यों मिल रहा पढ़ने को? देखो ये क्या है, यहाँ देखना, यह है 0 डिग्री। इसको हम थोड़ा बड़े में बनाते हैं, ठीक है। कहाँ तक लग गया? यहाँ तक लग गया। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है? साइन का ग्राफ, ऐसा, ठीक है। ये क्या है? 0 डिग्री। ये कहते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं, ये है 180 डिग्री। 180 डिग्री
और ये कितना है 360 डिग्री। मतलब अगर हम इसको इसमें रख देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्यों? जैसे मान लो इसको हम इसमें रख देंगे, गोलाई नहीं आ रही, वो होता ना एक बार बन जाए तो दोबारा नहीं बनता। चलो बन गया, ठीक है। देखो अगर हम इसको इसमें मिला देंगे तो पूरा एक गोला बन जाएगा सर्कल। तो मतलब क्या है, ये 360 डिग्री है। जो जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये कितना है 360 डिग्री। अगर हम 0 180 के बीच में अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या है 90 डिग्री है। तो वो इतने में पूछ रहा है, इतने में देखना, अगर हम कोई भी वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे 0 से अगर हम 45 चले जाएं, 30 चले जाएं, कोई भी वैल्यू चले जाएं, तो देखो अगर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, जा रही। अगर हम मान लो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ मिलेगी, और यहाँ रखेंगे तो वैल्यू यहाँ मिलेगी। मतलब हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, क्या ऐसे बन रहा है। ये क्या है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू रखते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ मिलेगी। यहाँ पर हम कुछ एंगल रखते हैं, जैसे मान लो हमने tan 45 साइन कहते हैं साइन 45 रख लिया तो हमारी वैल्यू यहाँ मिलेगी। यहाँ पर रखेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ मिलेगी। मतलब हर बार वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं वैल्यू हमारी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना, ग्राफ अगर पता हो तो हम ग्राफ से दैट बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, अपने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है बताने की, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, कर सकते हैं ग्राफ बनाना तो अच्छी बात है, टीचर खुद खुश हो जाएगा, बोले अरे कहाँ से मतलब बच्चा पढ़ के आ गया। जो टीचर है ना तुम्हारी कॉपी सारे में रख देगा, अरे ये अच्छा बच्चा है, इसकी कॉपी अलग कर दो, इसको हम देखेंगे, वो खुद सीख जाएगा। बाकी अगर लेकिन टीचर क्या है, वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उन्हें सब पता रहता है कि क्या कैसे खराब आते हैं। जो टीचर रहते हैं ना वो भी MSc करके बैठे हैं, MSc BEd वगैरह। जैसे हमारे पास चौथे का दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन है। इसका भैया सीधे फॉल्स लिख दे रहे, जो पता है कैसे? जैसे मान लो साइन का उल्टा होता है ना ये, तो साइन की जैसे वैल्यू बढ़ रही थी इसकी घटेगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर क्या है, मतलब cos थीटा अगर इंक्रीज होता है इफ थीटा इंक्रीज, मतलब cos थीटा की वैल्यू बढ़ती है यदि थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं। ये सही है कि गलत है? तो हम इसको इसी तरह चेक करेंगे। जैसे क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू हमें क्या माना 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो cos जैसे क्या लिखेंगे cos 30, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा ना cos 30 क्या होता है रूट 3/2 ऐसा कुछ है। इसको हमने सॉल्व किया था 0.8 आया था, है ना, ऐसे कुछ आया था समथिंग। जैसे अगर आपने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री इक्वल टू यह आ जाएगा 1/√2। इसका 0.7 और कुछ आया था, 0.7। ठीक है। अगर मान लो हम थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं 60 डिग्री, तो हमारी वैल्यू क्या आती है cos 60 मतलब 1/2 इक्वल टू 0.5। मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो cos की वैल्यू घटती है। तुम लिख क्यों नहीं रहे? लिख गया। जैसे हमने क्या लिखा, अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका। यहाँ देखो इसका ग्राफ पता कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया था, यहां से शुरू किया था ना, ये यहां से ऐसे शुरू होता है। मतलब अगर हम इसको इसमें मिला देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। देखो आधा ये है, पूरा ये आधा है, मतलब आधे का आधा, और ये क्या है आधे का आधा, दोनों को मिलाएंगे तो आधा बन गया। आधा ये है आधा ये है, तो हो गया पूरा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये क्या है 0 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, और जो यहाँ पे जो पार्ट है ना वो कितना है 180 डिग्री, जो यहाँ पर ये दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारे क्या बताना है, हमको बताना है केवल इतने वाले पोर्शन पे, मतलब जो है ना इतना वाला पोर्शन बताना है। ये इसको हम थोड़ा जूम करें, मतलब हमको केवल इतने में बताना है, इतने में बताना है। देखो ये हमारे पास ग्राफ, ये कितना है 90 डिग्री, जो ये था
इसको हमने जूम कर दिया, कैमरा लगा के जूम कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम कुछ वैल्यू रखते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, मान लो sin 30, तो हमारी वैल्यू क्या है, थोड़ी नीचे आ गई, वैल्यू y में आती है। जैसे मान लो हमने x में कुछ वैल्यू बढ़ाई, यहाँ पर रखा, तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे आएगी। अगर हमने कुछ यहाँ रख दिया तो वैल्यू हमारी कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। मतलब जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या है, वैल्यू घट जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यह हमारा फॉल्स है। अच्छा, जो साइन वाला था वो ट्रू था, है ना? क्योंकि साइन वाले में हाँ हाँ, वो मतलब हमने गलत लिख दिया था, वहां पर सही कर लेना। कहाँ पे? जो पिछली बार लिखा था ना साइन वाला, साइन बढ़ता है थीटा बढ़ता है, तो वहां पे हमने फॉल्स लिखा था, वो ट्रू है। हमने तो ट्रू लिखा। हाँ हाँ, तो वो क्या है, वो वाला पाप हो गया एक, है ना, वो ट्रू है। लिखा था false, true लिखा। वहां वाले आपने ट्रू लिखा था। हाँ, ट्रू लिखा था। ट्रू लिखा था, पता नहीं, हमें ध्यान नहीं है। जैसे मान लो ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है, फॉल्स है। इसके नेक्स्ट वाला भी फॉल्स है, क्योंकि ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तब सेम होती जब थीटा की वैल्यू 45 हाँ, और इसको लिख लो, हो गया। तुम्हारा लिख गया। तुम लिखते क्या हो, दिखते नहीं हो। जैसे मान लो हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इफ ऑल वैल्यू ऑफ, मतलब क्या, फॉर ऑल वैल्यू थीटा, ये बताना है क्या, सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर है क्या? तो ये बताओ, ऐसा है क्या? नहीं सर, 45 के लिए। 45 के लिए 45 की रूट अंडर रूट 2। यदि हम क्या करते हैं, 1 सभी वैल्यू चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है। अगर मान लो हम क्या कहते हैं, साइन इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जाते हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 45 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे cos 45 इक्वल टू 1/√2। क्यों, वीडियो बंद तो नहीं हो गई? हाँ, जैसे हमने क्या किया, साइन, जैसे इफ थीटा इक्वल टू कितना था, मान लो हमने 60 डिग्री मान लिया, 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन, भैया वो तो 2 ही में हो गया ना सॉल्व, तो उसमें अरे अरे वो तो ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेता है, हम तो तुम सॉल्व करते रहो। साइन 60 की वैल्यू नहीं पूरा रखना है। जैसे हमने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर देखो, केवल हमें एक जगह ही बराबर मिल रहा है, मिल रहा है 1/√2, 1/√2, मतलब ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ऐसा होगा तो ही साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। अगर हम ये रखते हैं ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होने पर भी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, लिख गया, लिख गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, इसको भी हम ग्राफ से कर सकते हैं, अभी क्या करें? करें कि नहीं करें? चलो ठीक है, छोड़ दे रहे। बाकी जैसे हमने बनाया था ना, साइन का ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था ऐसे, ठीक है, जैसे वेव बनती ना, वेव, पानी में अगर पत्थर छोड़ोगे तो तरंग बनेगा, ऐसे फेंक के मार फेंक के नहीं, एक पत्थर फेंकोगे वेव बनेगी, उसमें लहर बनती ना, बड़ी होती रहती, तो मारते तब भी हाँ हाँ जाती है, लेकिन हम ऐसे पत्थर मारने के बाद ऐसे, तो उसमें क्या लहर बनती ना, समझ लो ऐसी लहर बन रही है। ठीक है, कॉस का जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। जब हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे जो ये वैल्यू मिलेगी ना, जो यहाँ पर, वो क्या होगा, 45 डिग्री। एक क्वेश्चन है, हाँ, जैसे अपन लोग एयर ना होती, उसकी जगह अपन लोग धूप लेते मान लो, तो अच्छा। अपन जिंदा रह सकते थे? मर जाते रात के टाइम बता। हाँ, अपने अपने जो फेफड़े हैं ना,
ये ऑक्सीजन के लिए हिसाब से अपन बने का हैं। ऐसा रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के धूप में एक बार देख लो उससे चार्ज हो गया पूरे में अच्छा सांस की तो फिर जिंदा रह सकती थी अच्छा, बैटरी है क्या अपन? मान लो अरे मान लो धूप ही नहीं आई। हाँ नहीं थोड़ा मजा आ तो गया। हो जाएगा ट्यूबलाइट जला लो अरे तो धूप भी तो रहती है ना। पहले के टाइम में ऐसा तो होता ही नहीं था। तो जिंदा रह सकते कि नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। पहले ये बताओ, ऐसा होता ही नहीं था। धूप क्या पूरे दिन रहती क्या? रात को नहीं रहती ना? पहले लोग मर जाते क्या? रहती और कभी कभी तो महीने भर नहीं आती नहीं है ठंडी में। और जैसे पोल रहता है ना, पोल में तो 6 महीने नहीं आती है। तो ना 6 महीने आती है, 6 महीने नहीं आती है। तो दूसरा ऑप्शन होता है क्या मतलब यहाँ तो भगते रहोगे क्या? पहले यहाँ पे तुम रह रहे, फिर अपना सामान लगा के बोरी बस्ता लेके वहां चले गए, ऐसा करोगे क्या तुम भी? मतलब अजीब टाइप की क्वेश्चन है तुम्हारे। जैसे हमारे पास फोर्थ का चौथे क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और हमारी एक्सरसाइज खत्म। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। जो कॉट ए है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड ट्रू है ये तो। उसमें लिखा ही है टेबल में। फॉर ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री। मतलब अगर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉट ए नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, ऐसा हो गया? सही है। कैसे? मैं भी लिखा क्योंकि वो आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर क्या है कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए है तो कॉट ए का हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू जो ए है, ए के अगर हम क्या करेंगे 0 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होती है, मतलब इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, मतलब ये हमारा ट्रू है। रुक जाओ, अब कोचिंग चलिए उसको कोचिंग? अभी श्रृंगार करना। अच्छा श्रृंगार करना है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज बहुत छोटी है, मतलब 1 दिन का टाइम लगेगा इसमें, दो दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे और हमारी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और प्लीज मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।